एक पतली सी रॉड गर्म करके उनके कानों में डाला गया, जिससे उनका कान का पर्दा फट गया। उनकी नाक तोड़ दी गई, उनके दांत निकाल लिए गए, आंखें उनकी निकाल ली गई। उनकी जब बॉडी मिली तब आंखें ऐसी लटक रही थी। उनके ओंठ कटे हुए थे, नाखून पेंचिस से निकाले गए थे। उनके जेनिटल्स ऑर्गन को नुकसान पहुंचा गया था, काट दिया गया था। उनका लेग्स कटा हुआ था, स्कल फ्रैक्चर था। 29 जून 1976 को पंजाब के अमृतसर में सौरभ कालिया का जन्म होता है। सौरभ बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थे और खेलकूद में भी उनकी काफ़ी अच्छी रुचि थी। सौरभ अपनी प्राइमरी एजुकेशन DAV पब्लिक स्कूल पालमपुर हिमाचल प्रदेश से पूरी करते। पालमपुर वही इलाका है जहां से कैप्टन विक्रम बत्रा भी बिलोंग किया करते हैं। 1997 में हिमाचल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से सौरभ अपनी ग्रेजुएशन पूरी करते हैं एग्रीकल्चर में। इसके बाद उनकी रुचि सेना की तरफ बढ़ जाती है। उनके पिता भी एक अधिकारी थे, इसलिए वो CDSC का एग्ज़ाम देते हैं। पहली अटेम्प्ट में वो अपना CDSC का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। SSB क्लियर करने के बाद वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून चले जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। दिसंबर 1998 में सौरभ एज अ लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी में शामिल हो जाते हैं। कमीशन के 2 महीने बाद लेफ्टिनेंट कालिया की पोस्टिंग 4th बटालियन ऑफ जाट रेजिमेंट कारगिल सेक्टर में होती है। उस समय एक चरवाहा पहाड़ पर कुछ अज्ञात लोगों को देखता है। लोगों के पास हथियार भी होते हैं। चरवाहे को उन पर शक होता है और वो इंडियन आर्मी को उसकी खबर देता है। लेफ्टिनेंट कालिया के कमांडिंग ऑफिसर उन्हें आदेश देते हैं कि आप जाइए और जो चूहे हमारी टेरिटरी में घुस आए हैं उन चूहों को आप बाहर निकाल दीजिए या फिर ऊपर पहुंचा दीजिए। लेफ्टिनेंट कालिया को उनके 5 साथियों के साथ पेट्रोल पे भेजा जाता है। 5 साथी में उनके अर्जुन लाल, भीका राम, भुवन लाल, मौला राम, नरेश सिंह शामिल होते हैं। 5 लोगों को इसलिए भेजा था क्योंकि उस समय इंडियन आर्मी को ये इनपुट था कि 2 से 4 आतंकवादी छुपे हो सकते हैं, जो कि उस समय काफ़ी आम बात थी। इंडियन आर्मी को ये नहीं पता था कि वहाँ पे पूरी की पूरी पाकिस्तानी सैनिक बैठे हुए हैं। लेफ्टिनेंट कालिया और उनके सैनिक उस चोटी पर जाते हैं जहाँ पे उस चरवाहे को कुछ संदिग्ध लोग दिखे थे। उस चोटी पर जाते जाते सामने से फायर आ जाता है। फायर खुलने की वजह से सब लोग शेड ले लेते हैं। फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। सौरभ कालिया और उनके सैनिक भी जवाब देते हैं, लेकिन शूटआउट के कुछ देर बाद सौरभ और उनके सैनिकों का अम्युनिशन ख़त्म हो जाता है। अम्युनिशन ख़त्म होने की वजह ये थी कि उन्हें इनपुट था कि मात्र 2 से 4 आतंकवादी छुपे हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था वहाँ पे 40 से 50 पाकिस्तान सैनिक पहाड़ के ऊपर जाके बैठे हुए हैं एलिवेशन पे। अम्युनिशन ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान के सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। घेर लेने के बाद उन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर बना लेते हैं। पाकिस्तान के सैनिकों को चाहिए थी इंफॉर्मेशन और सौरभ एक ऑफिसर थे, इसलिए इंफॉर्मेशन तो उनके पास होनी ही थी। इसलिए पाकिस्तानी सैनिक उन्हें और उनके सैनिकों को टॉर्चर करने लगे। लेफ्टिनेंट सौरभ और उनके सैनिकों को पाकिस्तानी अलग अलग तरीके से टॉर्चर करते थे। एक पतली सी रॉड गर्म करके उनके कानों में डाला गया, जिससे उनका कान का पर्दा फट गया। उनकी नाक तोड़ दी गई, उनके दांत निकाल लिए गए, आंखें उनकी निकाल ली गई। उनकी जब बॉडी मिली तब आंखें ऐसी लटक रही थी। उनके ओंठ कटे हुए थे, नाखून पेंचिस से निकाले गए थे। उनके जेनिटल्स ऑर्गन को नुकसान पहुंचा गया था, काट दिया गया था। उनका लेग्स कटा हुआ था, स्कल फ्रैक्चर था। लेकिन उन पाकिस्तानी जवानों को ये नहीं पता था कि जिस पहाड़ी पे वो बैठे हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा ऊंचा लेफ्टिनेंट कालिया और उनके सैनिकों का हौसला था। लेफ्टिनेंट कालिया और उनके सैनिकों ने सब दर्द महसूस किया, सब दर्द सहा, लेकिन कुछ नहीं बताया। आखिरी में पाकिस्तान के सैनिकों ने, सैनिक भी कहने में शर्म आती उन्हें, पाकिस्तान के उन गवारों ने सौरभ और उनके सैनिकों को मार डाला और उनकी बॉडी फेंक दिया वही पहाड़ पर। पाकिस्तान और वापस से डिनाई करने लगा कि उनके पास कोई लेफ्टिनेंट कालिया और सैनिक उनके नहीं है कैदी। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने के बाद पाकिस्तान को
लेफ्टिनेंट कालिया और उनके सैनिकों की बॉडी इंडिया को सौंपनी पड़ी। बाद में इंडिया को ये पता लगा कि पाकिस्तान ने ये हरकतें की है बॉडी के साथ। बाद में भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के सामने ये मुद्दा भी उठाया था, लेकिन उनकी आदत है, उन्होंने वापस से डिनाई कर दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। उस समय एनडीए की गवर्नमेंट थी जिसे लीड कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने लेफ्टिनेंट कालिया के परिजनों से ये वादा भी किया था कि इस मामले को वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तक लेके जाएंगे और पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करेंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये मुद्दा ठंडा होते गया। सरकार ने तो लेफ्टिनेंट कालिया और उनके साथियों को भुला ही दिया था, लेकिन उनके परिजन कोशिश करते रहे। वो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते रहे, इस मुद्दे को उठाते रहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज़ की याचिका डाली थी, जिसमें अभी कुछ साल पहले मोदी गवर्नमेंट ने भी ये बोल दिया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ आईसीजे में नहीं जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जाएंगे, ये मुद्दा नहीं उठाएंगे। उसका कारण ये था, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही कॉमनवेल्थ की कंट्री है और कॉमनवेल्थ की कंट्रीज़ में एक एग्रीमेंट है जिसके तहत अगर कोई भी घटना युद्ध के दौरान होती है तो कोई भी कंट्री आईसीजे में नहीं जा सकती और कंपलसरी ज्यूरिडिक्शन का इस्तेमाल नहीं करेगी। इसलिए इंडिया आईसीजे में नहीं जा सकता है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। अब इसकी गुंजाइश काफ़ी कम है कि ये मामला आईसीजे तक पहुँचे। लेफ्टिनेंट कालिया, अर्जुन राम, भीका राम, भुवन लाल, मौला राम, नरेश सिंह, आज तक हम इन 6 सैनिकों की आत्मा को शांति नहीं दिलवा पाए, इन्हें हम न्याय नहीं दिलवा पाए। और इनके जैसे ना जाने आज कितने सैनिक हैं जिनकी हमें स्टोरी तक भी नहीं पता।